एक इंसान जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की कला बहुत अच्छी होती है, वो अगर किसी से भी बात करता है तो लोग उसकी बातों को मानते हैं, उसे सुनते हैं और उसके बातों में खो जाते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति एक अच्छा लीडर बनता है। ऐसा इंसान अगर डेट पे जाएगा तो उसका बात बन जाएगा। ऐसा इंसान अगर जॉब इंटरव्यू में जाएगा तो उसे जॉब भी मिल जाएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ऐसे ही शख्स बनने वाले हो, क्योंकि आज मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रिंसिपल शेयर करूंगा जिसे समझने के बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स 10x बेटर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल नंबर 1 विच इज़ कॉन्वर्सेशनल थ्रेड। कॉन्वर्सेशनल थ्रेड हमारे कॉन्वर्सेशन का फाउंडेशन होता है। मान लेते हैं आपको किसी ने बोला कि मुझे स्टैनली कुब्रिक की मूवीज़ बहुत पसंद है, उसकी म्यूज़िक की चॉइस टॉप नॉच हुआ करती थी। अब आपको पता ही नहीं है कि स्टैनली कुब्रिक है कौन, तो यहाँ पर आपका कॉन्वर्सेशनल थ्रेड टूट गया। पर यहाँ पर सामने वाले ने 2 चीज़ों को मेंशन किया है, म्यूज़िक एंड मूवीज़। अब मान लेते हैं आपको म्यूज़िक का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर आपको मूवीज़ का तो नॉलेज है ना, तो आप मूवीज़ के टर्म को पकड़ते हो और आप बोलते हो कि मूवीज़ तो देखना मुझे भी बहुत पसंद है। मैं जनरली हॉरर जॉनरा का मूवी देखता हूँ और उसमें मुझे कंज्यूरी सीरीज़ बहुत पसंद है। अब सामने वाला बोलता है कंज्यूरी, वाओ, उसमें एड एंड लॉरेन का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लो, आपका एक टूटता हुआ थ्रेड वापस से जुड़ गया। इसे ही कहते हैं बातों से बात निकालना। अगर आप इसे मास्टर कर लोगे ना, तो आप फिर कभी भी और बताओ और सुनाओ नहीं बोलने वाले हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं आपके दोस्त ने आपको बोला कि उसने ETF में पैसा लगाना शुरू किया है। अब ETF क्या होता है आपको पता ही नहीं है, पर यहाँ पर वो इन्वेस्ट शब्द को यूज़ करता है, मतलब वो इन्वेस्ट कर रहा है ना ETF में। तो अब आप इस वर्ड को पकड़ के बोलते हो कि मैंने कभी भी स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं किया, पर मैं खुद में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। लो, एक बार फिर से टूटता हुआ कॉन्वर्सेशनल थ्रेड जुड़ गया। आप इस कला को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उसे उतना अच्छे से मास्टर करोगे। और एक बार आपने इस कला को मास्टर कर लिया तो आप अपने बातचीत को जितना लंबा चाहे खींच सकते हो। देयर इज नो लिमिट। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जितना भी मौका मिले आप लोगों से ज़्यादा बात करो। आपको स्टार्टिंग में डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। हर एक चीज़ को अवॉइड करो और जितना मौका मिले आप लोगों से बात करो। और हो सके तो आप अपोजिट जेंडर से बात करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है अगर उनके सामने अपोजिट जेंडर आ जाते हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इन्हांस होगा। ईश्वर ने हमें ऑलरेडी बोलने का क्षमता दे करके इस दुनिया में भेजा है, हमें बस उसे इन्हांस करने की ज़रूरत है। सेकेंड प्रिंसिपल, वॉच द सीन बिफोर यू मेक द सीन। मान लेते हैं आपको किसी को किस करना है, तो आप इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि आप उस पर्सन को, उस लड़की को किस कर रहे हो। अब ऑब्वियसली ये मैंने इररिलेवेंट एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये एग्जाम्पल जो था ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल कहता है वॉच द सीन बिफोर यू मेक द सीन। इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपको कहीं पर स्पीच देना है या फिर आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन देना है, तो आप अपने आप को एक सुपर समबडी की तरह विजुलाइज करो। आप विजुलाइज करो कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अच्छे से स्पीच दे रहे हो, लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट बना करके अच्छे से बात कर रहे हो। और जब आप ऐसा इमेजिन करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाएगा कि आप इसी टाइप के पर्सन हो। और ये सच में वर्क करता है, क्योंकि हमारा दिमाग रियलिटी में और थिंकिंग में, इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर आपके पास खाना नहीं है पर सिर्फ खाने के बारे में सोचने ही से आपके मुंह में पानी आता है, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग रियलिटी में और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता है। किसी भी काम को करने में अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, अगर पब्लिक स्पीच देने में, प्रेजेंटेशन देने में, कैमरे के सामने बोलने में, तो आपको बस अपने आँखों को बंद करना है और विजुलाइज करना है कि आप उस काम को कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से कर रहे हो और फिर वो हकीकत बन जाएगा। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। आज से कुछ साल पहले तक मैं वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा अटकता था। एक क्लिप को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कई बार रीटेक लेना पड़ता था, पर मैंने इस टेक्निक को ट्राई किया एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। थर्ड प्रिंसिपल, बॉडी लैंग्वेज। हमारे शब्दों के साथ साथ हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने काफ़ी सारे UPSC वगैरह के इंटरव्यू देखे हैं, तो उसमें जो भी इंसान इंटरव्यू देता है, नो ऑफेंस, पर उसे देख करके लगता है कि उसके हाथ ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज नहीं होते हैं, उन लोगों का कोई हैंड जेस्चर्स ही नहीं होता है, वो बस एक रोबोट की तरह बोले जा रहे हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स ऐसे बात करेंगे तो हम में और एक रोबोट में क्या फ़र्क रह जाएगा? इसमें गलती लोगों की नहीं है, इसमें गलती स्कूल की है,
क्योंकि स्कूल में बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करने से मना किया जाता है। जब मैं क्लास 6 में था तो मैं बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। तो टीचर ने मेरे घर वालों से कंप्लेन किया कि ये बहुत ज़्यादा हाथों के इशारा का यूज़ करता है, ये बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है। मतलब मैंने बोला कि यार ये क्या है? मतलब अगर कोई इंसान बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करे तो व्हाट्स रॉन्ग विथ इट? बट स्कूल वाले इसे एक ऑफेंस की तरह देखते हैं। हमारे कॉन्वर्सेशन में 7% रोल होता है हमारे बोले गए शब्द का, 38% रोल होता है हमारे वॉइस के टोन का कि हम बोल किस तरीके से रहे हैं, और 55% रोल होता है गेस व्हाट, हमारे बॉडी लैंग्वेज का। अब अगर आपको समझ में आ गया है कि बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे जेस्चर्स और पोस्चर्स होते हैं जो आपको एक लीडर, एक डोमिनेटिंग पर्सन और एक कॉन्फिडेंट इंसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊंगा ओपन बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज के काफ़ी सारे जेस्चर्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओपन बॉडी लैंग्वेज का बेसिकली मतलब है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखते हो, जिससे आप दर्शाते हो कि आपको कोई भी डर नहीं है, आप एक लीडर और एक कॉन्फिडेंट इंसान हो। फॉर एग्जांपल, अपने पोस्चर को एकदम स्ट्रेट और एकदम ओपन रखना, इस तरीके से बैठना, या फिर ओपन आर्म्स रखना। अब जैसे कि कुछ लोगों ने परसेप्शन बना दिया SRK का ये वाला ओपन आर्म्स देख करके कि ओपन आर्म्स का मतलब सिर्फ लड़की पटाना होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपन आर्म्स का मतलब ये भी होता है कि आप अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी इंसान दिखा रहे हो और आप वहाँ पर डोमिनेट कर रहे हो। आपने काफ़ी सारे लीडर्स को या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स को अपना आर्म्स इस तरीके से ओपन करते हुए देखा होगा, तो वो यही मैसेज देते हैं दैट दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे आर डोमिनेटिंग द फील्ड। बॉडी लैंग्वेज में फिर वॉकिंग भी आता है कि आप चल किस तरीके से रहे हो। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप जब भी चलो, आप ट्राई करो कि आप थोड़ा सा लिटिल बिट धीरे चलो, स्लो डाउन योर बॉडी लैंग्वेज। आप धीरे चलो, आप देखो कि आपको कोई भी रश नहीं है, कोई भी डर नहीं है। यू वॉक लाइक अ किंग और यू डोंट गिव अ डैम हु इज किंग। आप जब इस तरीके से चलोगे तो अगेन आप एक लीडर और एक डोमिनेटिंग पर्सन लगोगे। फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशन। काफ़ी सारे लोगों की आंखें, उनके होंठ, उनका स्माइल अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके हंसी आती है, या फिर किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके अच्छा फील भी हो जाता है। कुछ लड़के जिनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, वो पहली ही नज़र में किसी लड़की से एक अच्छा कनेक्शन भी बना पाते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में अगर आपको और सीखना है तो इसके ऊपर मैं एक फुल डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फोर्थ प्रिंसिपल, ऑंकर। कभी भी कोई इंसान आपके साथ कोई भी इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी शेयर करता है तो उस स्टोरी पे हंसने के बजाय आप उन्हें एक ऑंकर दे सकते हो। मतलब आप उन्हें उस स्टोरी को रिपीट करने के लिए बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपको बोलता है कि लास्ट मंथ वो अपने पहले डेट पे गया था, पर कैफ़े में जाने के लिए जब वो गेट खोल रहा था तो वो गेट को पुल कर रहा था, जबकि गेट के ऊपर पुश लिखा हुआ था। और बाद में वो बोलता है कि मैं काफ़ी देर तक स्ट्रगल करता रहा और मेरी जो डेट थी वो अंदर बैठ करके मुझे स्ट्रगल करता हुआ देख रही थी। यार, पहली डेट पे मेरा बहुत बड़ा वाला कट गया। अब इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने दोस्त को इसको रिपीट करने के लिए बोलते हो। या फिर इससे भी अच्छा हो सकता है कि आप और आपका दोस्त किसी पब्लिक गैदरिंग में मिलते हैं, तो वहाँ पर हंसी मजाक के दौरान आप अपने दोस्त को बोल सकते हो कि यार, तेरा जो फर्स्ट डेट का जो फनी स्टोरी था ना, वो फिर से बता, मुझे तो बड़ा हंसी आया था उस बात पे। इससे होता यह है कि आपके दोस्त को एक सुपरस्टार की तरह फील होगा, आप उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे, आप एक अच्छा रैपो बिल्ड कर पाओगे। फिफ्थ प्रिंसिपल, कीप चेंजिंग। जितने भी प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं वो अपने हैंड जेस्चर्स को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को और अपने वॉइस के टोन को लगातार बदलते रहते हैं। कभी कभी किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए वो थोड़ा सा लाउडली बोलते हैं और कभी कभी वो थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, और वो पॉजेस का भी बहुत सही इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को सही से यूज़ करते हो, अपने बातों में बहुत ज़्यादा इमोशन डाल देते हो, तो अगर आप झूठ भी बोलोगे तो लोग उसे सच मान लेंगे। और यही काम जॉर्डन बेलफोर्ट ने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में भी किया था। उसने काफ़ी सारे बेकार कंपनी के स्टॉक्स ऐसे बेचे कि लोगों को लग रहा था कि इससे अच्छा स्टॉक तो मार्केट ही में नहीं होगा। अब अगर आपको भी ऐसा स्पीकर बनना है तो इसका एक ही रास्ता है, वो है प्रैक्टिस। जितना हो सके आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आप धीरे धीरे अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल पे आपको लगातार ओरिजिनल कंटेंट मिलता रहेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत।